यह एक ऐसी यात्रा है जो एक राजकुमार के आरामदायक जीवन से शुरू होकर ज्ञानोदय की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचती है और इस प्रक्रिया में मानवता के लिए मुक्ति का एक अभूतपूर्व मार्ग प्रशस्त करती है। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन आज भी अरबों लोगों को प्रेरित और प्रभावित करता है। उनके जीवन की कहानी अक्सर सुनाई जाती है। कपिलवस्तु के राजकुमार, 4 दृश्यों का सामना, महान त्याग, वर्षों की खोज, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञानोदय और फिर 45 वर्षों तक धर्म का उपदेश। लेकिन इन परिचित घटनाओं के भीतर गहरी सच्चाइयाँ और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन छिपे हैं, जिन्हें वास्तव में उनके जीवन का मर्म या रहस्य कहा जा सकता है। ये रहस्य किसी गुप्त दस्तावेज में नहीं, बल्कि उनके द्वारा जिए गए जीवन, उनके द्वारा खोजी गई अंतर्दृष्टि और उनके द्वारा सिखाए गए मार्ग की प्रकृति में निहित हैं। पहला गहरा सत्य, जो अक्सर केवल सतही रूप से समझा जाता है, सिद्धार्थ के शुरुआती जीवन में निहित असंतोष की प्रकृति है। कहानी कहती है कि वे जीवन के दुखों, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से अनभिज्ञ थे और जब उन्होंने इन्हें पहली बार देखा तो वे गहरे विचलित हो गए। लेकिन यह सोचना शायद भोलापन होगा कि एक बुद्धिमान और संवेदनशील युवा राजकुमार, चाहे कितना भी संरक्षित क्यों न हो, इन वास्तविकताओं से पूरी तरह अनजान रहा होगा। अधिक गहरा रहस्य यह है कि उनका असंतोष शायद बाहरी दृश्यों से पहले ही भीतर पनप रहा था। यह सांसारिक सुखों की क्षणभंगुर और अंततः खोखली प्रकृति की एक सूक्ष्म अवचेतन समझ थी। विलासिता, प्रेम और शक्ति के बावजूद एक गहरी बेचैनी, एक अस्तित्वगत प्रश्न कि क्या यही सब कुछ है, उनके मन में हिलोरे मार रहा होगा। यह वह सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है जिसे बौद्ध धर्म में दुख, असंतोष, पीड़ा, अपूर्णता कहा जाता है, जो न केवल स्पष्ट कष्टों में बल्कि सुखद अनुभवों की नश्वरता में भी मौजूद है। यह कि सुख स्थायी नहीं है और हर चीज परिवर्तन के अधीन है, उनके महान त्याग का बीज बनी। यह बाहरी दुनिया से भागना उतना नहीं था जितना कि आंतरिक अपूर्णता की भावना का सामना करना और उसका स्थायी समाधान खोजना था। दूसरा गहरा पहलू उनके महान त्याग के पीछे की असाधारण मनोवैज्ञानिक शक्ति है। एक राजकुमार का अपने महल, पत्नी, नवजात पुत्र और भविष्य के सिंहासन को त्यागना केवल भौतिक त्याग नहीं था, यह पहचान, सुरक्षा, प्रेम और सामाजिक अपेक्षाओं का गहरा त्याग था। यह उस समय के सामाजिक और पारिवारिक बंधनों को देखते हुए एक अत्यंत क्रांतिकारी और लगभग अकल्पनीय कार्य था। इसका रहस्य उस दृढ़ संकल्प और आंतरिक स्पष्टता में निहित है जिसने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। यह क्षणिक वैराग्य या पलायनवाद नहीं था, बल्कि दुख के मूल कारण को समझने और उसे समाप्त करने के मार्ग की खोज के लिए एक पूर्ण अडिग प्रतिबद्धता थी। यह इस बात का प्रमाण था कि सत्य की प्यास सभी सांसारिक बंधनों और सुखों से अधिक प्रबल हो सकती है। यह एक गहन आंतरिक परिवर्तन का क्षण था, जहां व्यक्ति की अपनी मुक्ति की खोज सार्वभौमिक महत्व का प्रश्न बन गई। यह समझना कि किसी चीज को पाने के लिए सब कुछ छोड़ने का साहस कहां से आया, यह उनके आंतरिक जगत का एक गहरा रहस्य है। उनकी खोज का अगला चरण, जिसमें उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और फिर कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया, एक और महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है। उन्होंने उस समय उपलब्ध उच्चतम ध्यान अवस्थाओं को सीखा, लेकिन पाया कि वे भी अस्थायी थीं और स्थायी मुक्ति नहीं देती थीं। फिर उन्होंने अपने शरीर को लगभग नष्ट कर देने वाली तपस्या की। सतही तौर पर यह दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन लगता है, लेकिन गहरा रहस्य इस मार्ग की विफलता से सीखी गई सीख में है। वर्षों के आत्मपीड़न के बाद जब वे मृत्यु के कगार पर थे, उन्हें यह बोध हुआ कि न तो इंद्रिय भोग का चरम और न ही आत्मपीड़ा का चरम ज्ञान की ओर ले जाता है। यह मध्यम मार्ग, मजझिमा पतिपदा की खोज उनके ज्ञानोदय की कुंजी बनी। यह रहस्य संतुलन के महत्व को दर्शाता है,
न केवल बाहरी व्यवहार में बल्कि मन और शरीर के संबंध में भी। उन्होंने अनुभव से सीखा कि मन को समझने और प्रशिक्षित करने के लिए एक स्वस्थ और संतुलित शरीर आवश्यक है। यह चरम सीमाओं को अस्वीकार करना और एक व्यावहारिक टिकाऊ मार्ग खोजना था, जो उनके पहले के किसी भी शिक्षक ने स्पष्ट रूप से नहीं सिखाया था। यह उनके अपने प्रत्यक्ष कठिन अनुभव से जन्मा ज्ञान था। इसके बाद का एकांतवास, जब उनके 5 साथी उन्हें छोड़कर चले गए क्योंकि उन्होंने तपस्या छोड़ दी थी, शायद उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और गुप्त चरणों में से एक है। अब वे पूरी तरह अकेले थे, कोई गुरु नहीं, कोई साथी नहीं, कोई स्थापित मार्ग नहीं। बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का उनका निर्णय पूर्ण आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। यहाँ का रहस्य मानव चेतना की असीम क्षमता और आंतरिक संसाधनों पर भरोसा करने की शक्ति है। उन्होंने बाहरी प्राधिकरणों को पूरी तरह से त्याग दिया और अपनी आंतरिक प्रज्ञा और दृढ़ संकल्प पर दांव लगाया। उनका संकल्प, जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा, केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उनकी चेतना की गहराई से निकली एक अटूट प्रतिबद्धता थी। यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ गौतम वास्तव में अपने दीपक स्वयं बनने, अत दीपो भव की राह पर थे। यह आंतरिक शक्ति का जागरण और यह विश्वास की सत्य भीतर ही खोजा जा सकता है, उनके बुद्ध बनने की यात्रा का एक गहरा रहस्य है। ज्ञानोदय स्वयं, जिसे बोधि कहा जाता है, सबसे गहरा रहस्य है। यह कोई एकल चमत्कारी घटना नहीं थी, बल्कि रात भर चले गहन ध्यान के दौरान अंतर्दृष्टि की एक श्रृंखला का क्रमिक अनावरण था। पहले पहर में उन्हें अपने अनगिनत पिछले जन्मों का ज्ञान हुआ, कर्म और पुनर्जन्म के चक्र को समझते हुए। दूसरे पहर में उन्होंने दिव्य दृष्टि प्राप्त की, जिससे वे सभी प्राणियों के उत्थान और पतन को उनके कर्मों के अनुसार देख सके। तीसरे पहर में और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने 4 आर्य सत्यों और प्रतीत्य समुत्पाद डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का साक्षात्कार किया। प्रतीत्य समुत्पाद शायद बुद्ध की खोज का सबसे गहरा दार्शनिक रहस्य है। यह 12 कड़ियों का चक्र है जो बताता है कि कैसे अज्ञान के कारण संस्कार उत्पन्न होते हैं और कैसे यह श्रृंखला अंततः दुख, जन्म, विलस, मृत्यु, शोक, विलाप, दर्द, उदासी, निराशा की उत्पत्ति की ओर ले जाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दिखाता है कि इस श्रृंखला को कैसे तोड़ा जा सकता है। अज्ञान के उन्मूलन से सभी दुखों का अंत होता है। यह वास्तविकता की कार्य कारण प्रकृति की एक गहन समझ थी, जो बताती है कि कुछ भी स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है, सब कुछ परस्पर निर्भर है। यह अनुभूति की दुख का एक निश्चित कारण, तृष्णा, जो अज्ञान में निहित है और इसलिए इसका एक निश्चित अंत, निरोध, और उस अंत तक पहुंचने का एक निश्चित मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ज्ञानोदय का मूल था। निर्वाण की प्रकृति, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, स्वयं एक रहस्य है। यह विलोपन या शून्य में खो जाना नहीं है, बल्कि लोभ, द्वेष और मोह की अग्नि का बुझ जाना है, जिससे परम शांति, मुक्ति और असीम करुणा की स्थिति प्राप्त होती है। इस अवस्था का प्रत्यक्ष अनुभव ही बुद्ध का परम रहस्योद्घाटन था। ज्ञानोदय के बाद बुद्ध के सामने एक और दुविधा आई, जो उनके चरित्र के एक और गहरे पहलू को दर्शाती है। उन्होंने जो सत्य खोजा था, वह इतना गहरा और सूक्ष्म था कि उन्हें संदेह हुआ कि क्या सामान्य लोग इसे समझ पाएंगे या इसमें रुचि लेंगे। उन्होंने कुछ समय के लिए मौन में रहने और इस आनंद का अकेले ही अनुभव करने पर विचार किया। पौराणिक कथा के अनुसार देवता ब्रह्मा ने उनसे आग्रह किया कि वे दुनिया को सिखाएं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों पर थोड़ी ही धूल है और वे समझ सकते हैं। लेकिन इस कहानी का गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य बुद्ध के भीतर उठी असीम करुणा, महाकरुणा है। ज्ञान ने उनमें केवल शांति ही नहीं, बल्कि सभी पीड़ित प्राणियों के प्रति गहरी सहानुभूति भी जगाई। यह समझना कि सभी जीव उसी दुख के चक्र में फंसे हैं, जिससे वे अभी अभी मुक्त हुए हैं, उन्हें अपने शेष जीवन को दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। उनका निर्णय स्वार्थ से प्रेरित नहीं था,
बल्कि परोपकार की गहरी भावना से था। यह ज्ञान और करुणा का अविभाज्य संगम बुद्धत्व का एक अनिवार्य पहलू है और यह उनके मिशन का प्रेरक रहस्य बना। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें धम्म कहा जाता है, स्वयं इन गहरे सत्यों को प्रकट करती है। ये केवल नैतिक उपदेश या दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि वास्तविकता की प्रकृति और दुख से मुक्ति के मार्ग के व्यावहारिक खुलासे हैं। अनात्मन, अनात्ता या नो सेल्फ का सिद्धांत शायद सबसे चुनौतीपूर्ण और गहरा रहस्य है। यह विचार की कोई स्थायी, स्वतंत्र, अपरिवर्तनीय मैं या आत्मा नहीं है, हमारे सहज बोध और अधिकांश धार्मिक परंपराओं के विपरीत है। बुद्ध ने सिखाया कि जिसे हम स्वयं कहते हैं, वह वास्तव में लगातार बदलते शारीरिक और मानसिक घटकों 5 स्कंध का एक समूह है, जो कार्य कारण के नियमों के अनुसार उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। इस स्वयं से चिपके रहना ही आसक्ति, अहंकार और अंतः दुख का मूल कारण है। अनात्मन की गहरी समझ और प्रत्यक्ष अनुभव मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस आधार को ही नष्ट कर देता है जिस पर हमारी तृष्णा और अहंकार टिके होते हैं। यह एक ऐसा सत्य है जिसे केवल बौद्धिक रूप से नहीं समझा जा सकता, बल्कि ध्यान और सजगता के अभ्यास के माध्यम से अनुभव किया जाना चाहिए। क्षणिकता, अनिच्छा और दुख की शिक्षाएं भी गहरी है। यह पहचानना कि सब कुछ, हर अनुभव, हर वस्तु, हर विचार, हर भावना, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर और मन भी लगातार बदल रहा है, और इस परिवर्तन का विरोध करना या स्थायी सुख की अपेक्षा करना अनिवार्य रूप से दुख की ओर ले जाता है। इन सत्यों को केवल स्वीकार करना नहीं, बल्कि उन्हें हर पल में देखना और उनके साथ शांति से रहना सीखना, यही अभ्यास का मर्म है। यह जीवन की अप्रिय सच्चाइयों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से देखकर उनसे मुक्त होना है। आर्य अष्टांगिक मार्ग स्वयं एक रहस्योद्घाटन है। यह कोई हठधर्मिता का समूह नहीं, बल्कि एक एकीकृत व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, जिसे बुद्ध ने अपने अनुभव से खोजा या बनाया। यह दिखाता है कि नैतिकता, शील, मानसिक अनुशासन, समाधि और ज्ञान, प्रज्ञा अविभाज्य है और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक प्रत्येक अंग मन को प्रशिक्षित करने और वास्तविकता को सीधे अनुभव करने का एक तरीका है। इसका रहस्य इसकी व्यावहारिकता और सार्वभौमिकता में निहित है। कोई भी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना इस मार्ग पर चलकर अपनी क्षमता को साकार कर सकता है। यह बाहरी अनुष्ठानों या दैवीय कृपा पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत प्रयास, जागरूकता और समझ पर जोर देता है। बुद्ध द्वारा संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय की स्थापना भी एक गहरे सत्य को दर्शाती है। जबकि मुक्ति एक व्यक्तिगत यात्रा है, एक सहायक समुदाय का महत्व अमूल्य है। संघ ने अभ्यास के लिए एक संरचना, मार्गदर्शन और आपसी समर्थन प्रदान किया। इसका रहस्य यह एहसास है कि आध्यात्मिक प्रगति अलगाव में कठिन हो सकती है और साझा अभ्यास, चर्चा और प्रेरणा यात्रा को सुगम बना सकती है। यह सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य की प्रकृति और सामूहिक ज्ञान की शक्ति को स्वीकार करता है। अंततः गौतम बुद्ध के जीवन का सबसे स्थायी रहस्य शायद स्वयं मानवीय क्षमता का रहस्योद्घाटन है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक मनुष्य केवल अपने प्रयासों, अपनी जागरूकता और अपनी बुद्धि के माध्यम से दुख के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो सकता है और ज्ञान की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर सकता है। उन्होंने किसी ईश्वर या बाहरी शक्ति का अवतार होने का दावा नहीं किया, बल्कि स्वयं को एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया जिसने रास्ता खोज लिया है और उसे दूसरों को दिखा सकता है। उन्होंने सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बुद्ध बनने की क्षमता, बुद्ध प्रकृति, मौजूद है। यह मानवता के लिए एक अविश्वसनीय रूप से सशक्त और आशावादी संदेश है। यह बताता है कि हमारी नियति पूर्व निर्धारित नहीं है और हम अपने मन को प्रशिक्षित करके और वास्तविकता की प्रकृति को समझकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। संक्षेप में, गौतम बुद्ध के जीवन के गहरे रहस्य छिपे हुए तथ्य नहीं, बल्कि उनके असाधारण परिवर्तन की मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक गहराइयां है। क्षणभंगुरता की प्रारंभिक बेचैनी, त्याग का क्रांतिकारी साहस, संतुलन की अनुभवात्मक खोज, आत्मनिर्भरता की अटूट शक्ति, ज्ञानोदय की प्रत्यक्ष अनुभूति,
विशेषकर प्रतीत समुत्पाद और अनात्मन ज्ञान से उत्पन्न असीम करुणा, और यह परम सत्य की मुक्ति का मार्ग हर व्यक्ति के भीतर उपलब्ध है। ये वे अंतर्दृष्टियां हैं जिन्होंने न केवल उनके जीवन को परिभाषित किया, बल्कि 2500 वर्षों से अधिक समय से मानवता के लिए ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनके जीवन को गहराई से समझना केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में जानना नहीं है, बल्कि स्वयं मानवीय स्थिति, दुख की प्रकृति और मुक्ति की संभावना के बारे में सीखना है। गौतम बुद्ध वाणी, रास्ता नहीं था, मैंने खुद बनाया, एक गहन विश्लेषण, प्रस्तावना, एक क्रांतिकारी उद्घोष। यह कथन, रास्ता नहीं था, मैंने खुद बनाया, केवल कुछ शब्द नहीं है, यह एक क्रांति का सार है। यह उस व्यक्ति की आत्मा की गूंज है जिसने स्थापित मान्यताओं, परंपराओं और पद्धतियों को चुनौती दी और सत्य की खोज में अपना अनूठा मार्ग प्रशस्त किया। यह गौतम बुद्ध के जीवन, उनकी खोज और उनके दर्शन के मर्म को दर्शाता है। यह आत्मनिर्भरता, साहस, दृढ़ संकल्प और मानवीय क्षमता की असीमता का प्रतीक है। जब बुद्ध ने यह कहा, तो वे केवल भौतिक रास्ते की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वे दुख से मुक्ति, ज्ञानोदय, निर्वाण तक पहुंचने के आध्यात्मिक मार्ग की बात कर रहे थे। यह समझने के लिए कि यह कथन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हमें उस समय के भारत के सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक परिदृश्य को देखना होगा जिसमें सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ और वे बुद्ध बने। तत्कालीन परिदृश्य, उपलब्ध रास्ते और उनकी सीमाएं। बुद्ध के समय लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में आध्यात्मिक खोज और मुक्ति के कई स्थापित मार्ग और विचारधाराएं थीं। वैदिक कर्मकांड, ब्राह्मणवादी परंपरा वेदों पर आधारित थी, जिसमें यज्ञ, अनुष्ठान और देवताओं को प्रसन्न करने पर जोर दिया जाता था। माना जाता था कि सही ढंग से किए गए कर्मकांडों से पुण्य मिलता है और बेहतर पुनर्जन्म या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह मार्ग काफी हद तक पुरोहित वर्ग पर निर्भर था और इसमें व्यक्तिगत अनुभव या आंतरिक खोज पर कम जोर था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि ये बाहरी क्रियाएं दुख के मूल कारण को संबोधित नहीं करती। कठोर तपस्या, श्रमण परंपरा दूसरी ओर, श्रमण परंपराएं थीं, जिनमें कई तपस्वी समूह शामिल थे जो शरीर को अत्यधिक कष्ट देकर, उपवास करके और अन्य कठोर साधनाओं के माध्यम से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते थे। उनका मानना था कि शारीरिक इच्छाओं को दबाने से मुक्ति मिलेगी। सिद्धार्थ गौतम ने स्वयं वर्षों तक इस मार्ग का अनुसरण किया, अपनी शारीरिक जरूरतों को लगभग नकार दिया, लेकिन पाया कि इससे केवल शरीर कमजोर होता है, मन शांत नहीं होता और न ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसने उन्हें दुख के चक्र से बाहर नहीं निकाला। दार्शनिक चिंतन और शास्त्रार्थ। उस युग में विभिन्न दार्शनिक स्कूल भी थे जो ब्रह्मांड की प्रकृति, आत्मा के अस्तित्व और मुक्ति के मार्ग पर गहन वाद विवाद करते थे। लोग विभिन्न गुरुओं के पास जाते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे और तार्किक तर्क वितर्क में संलग्न होते थे। जबकि ज्ञान महत्वपूर्ण था, सिद्धार्थ ने महसूस किया कि केवल बौद्धिक समझ पर्याप्त नहीं है, सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक था। इन उपलब्ध मार्गों को आजमाने के बाद सिद्धार्थ गौतम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इनमें से कोई भी उन्हें दुख के पूर्ण अंत और स्थायी शांति, निर्वाण तक नहीं ले जा सकता। वैदिक मार्ग बाहरी था, तपस्या का मार्ग शरीर को नष्ट करने वाला था और दार्शनिक मार्ग केवल बौद्धिक था। उन्हें एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो व्यावहारिक, संतुलित हो और जिसका अनुभव स्वयं किया जा सके। यहीं से उनके अपने रास्ते के निर्माण की यात्रा शुरू होती है। रास्ता नहीं था का अर्थ है कि उनके लिए उनकी समझ और अनुभव के अनुसार मुक्ति का सही रास्ता, जो दुख के मूल कारण को संबोधित करे, पहले से मौजूद नहीं था। सिद्धार्थ की खोज, अस्वीकृति और आत्मनिर्भरता। जब सिद्धार्थ गौतम ने महल, पत्नी, पुत्र और सांसारिक सुखों को त्याग दिया, तो वे एक साधक बन गए। उन्होंने उस समय के सबसे प्रसिद्ध गुरुओं आलार कालाम और उद्दक रामपुत से ध्यान और योग की उच्चतम अवस्थाएं सीखी। वे शीघ्र ही अपने गुरुओं के स्तर तक पहुंच गए, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि ये अवस्थाएं भी अस्थायी थीं और दुख का अंत नहीं करती थीं। इसके बाद उन्होंने 5 साथियों के साथ उरुवेला के जंगल में कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन लगभग त्याग दिया, सांस रोककर रखी और शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया। वे इतने दुर्बल हो गए कि लगभग मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। एक दिन नदी में स्नान करने के बाद वे इतने कमजोर थे कि बाहर नहीं निकल पा रहे थे।
तभी उन्हें हुई कि शरीर को नष्ट करके मन को शांत या ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। जैसे वीणा के तार बहुत ढीले हो तो संगीत नहीं निकलता और बहुत कसे हो तो टूट जाते हैं, वैसे ही शरीर और मन के साथ है। उन्हें संतुलन की आवश्यकता थी। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग छोड़ दिया और सुजाता नामक एक गांव की महिला द्वारा दी गई खीर स्वीकार की। उनके 5 साथी यह देखकर कि उन्होंने तपस्या छोड़ दी है, उन्हें छोड़कर चले गए। अब सिद्धार्थ बिल्कुल अकेले थे। उनके पास कोई गुरु नहीं था, कोई साथी नहीं था और कोई पूर्व निर्धारित मार्ग नहीं था जिसका वे अनुसरण कर सके। यहीं पर मैंने खुद बनाया का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। अकेले, बिना किसी बाहरी सहारे के, उन्होंने अपनी आंतरिक प्रज्ञा और दृढ़ संकल्प पर भरोसा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अतीत के अनुभवों, न तो विलासिता, न ही कठोर तपस्या से सीखते हुए एक मध्यम मार्ग, मध्यमा पतिव्रता खोजने का निश्चय किया। मध्यम मार्ग का निर्माण, नया रास्ता। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया, के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने दृढ़ संकल्प लिया, जब तक मुझे परम सत्य, ज्ञान, बोधि की प्राप्ति नहीं हो जाती, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा, भले ही मेरा शरीर सूख जाए, मेरी त्वचा, हड्डियां और मांस गल जाए। यहाँ उन्होंने न तो शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया और न ही सांसारिक विचारों में लिप्त हुए। उन्होंने अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया, आनापानसति, और अपने मन की गहराइयों में उतरना शुरू किया। उन्होंने अपने मन के कामकाज, विचारों के उठने और गिरने, संवेदनाओं की प्रकृति और दुख के कारणों का गहराई से अवलोकन किया। कई रातों के गहरे ध्यान के बाद पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने 4 आर्य सत्यों, 4 नोबल ट्रूथ्स का साक्षात्कार किया। दुख का सत्य, दुख सच, जीवन में दुख, असंतोष और पीड़ा अंतर्निहित है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अप्रिय से मिलना, प्रिय से बिछुड़ना, इच्छित वस्तु न मिलना, ये सब दुख हैं। दुख के कारण का सत्य, दुख समुदय सच, दुख का कारण तृष्णा, तन्हा है, काम, भव, अस्तित्व और विभव, अस्तित्व की तृष्णा, जो आसक्ति, अज्ञान और द्वेष से उत्पन्न होती है। दुख निरोध का सत्य, दुख निरोध सच, दुख का अंत संभव है और वह है तृष्णा का पूर्ण निरोध, त्याग और उससे मुक्ति, निर्वाण। दुख निरोध के मार्ग का सत्य, दुख निरोध गामिनी पटिपता सच, दुख निरोध का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल 8-fold पाथ है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही वह नया रास्ता था जिसे बुद्ध ने खुद बनाया। यह किसी पहले के ग्रंथ या गुरु से उधार नहीं लिया गया था, बल्कि यह उनके स्वयं के गहन ध्यान, अनुभव और साक्षात्कार का परिणाम था। यह मध्यम मार्ग था जो 2 चरम सीमाओं, अत्यधिक भोगविलास और अत्यधिक आत्मपीड़ा से बचता था। आर्य अष्टांगिक मार्ग, बनाए गए रास्ते का खाका। यह मार्ग 8 परस्पर जुड़े हुए अभ्यासों का एक समूह है, जिन्हें 3 मुख्य खंडों में बांटा गया है: प्रज्ञा, विजडम, शील, एथिकल कंडक्ट, और समाधि, मेंटल डिसिप्लिन। प्रज्ञा, विजडम, सम्यक दृष्टि, समाधिटी, राइट अंडरस्टैंडिंग, चीजों को वैसे ही समझना जैसी वे वास्तव में है, विशेष रूप से 4 आर्य सत्यों को समझना। वास्तविकता की सही समझ, भ्रम से मुक्ति। सम्यक संकल्प, सम्मा संकल्पा, राइट इंटेंशन, थॉट, सही इरादे रखना, त्याग का, मैत्री का और अहिंसा का संकल्प। विचारों को शुद्ध करना, शील, एथिकल कंडक्ट। 3 सम्यक वाणी, सम्मा वाक्, राइट स्पीच, झूठ बोलने, निंदा करने, कठोर वचन बोलने और व्यर्थ की बातें करने से बचना। सत्य, विनम्र और उपयोगी वचन बोलना। 4 सम्यक कर्मांत, सम्मा कमेंटा, राइट एक्शन, हत्या, चोरी और व्यभिचार जैसे हानिकारक कार्यों से बचना। नैतिक और शांतिपूर्ण आचरण करना। 5 सम्यक आजीविका, सम्मा आजीवा, राइट लाइवलीहुड, ऐसी आजीविका चुनना जो स्वयं या दूसरों को हानि पहुंचाए। ईमानदारी और नैतिकता से जीवन यापन करना। समाधि, मेंटल डिसिप्लिन। 6 सम्यक व्यायाम, सम्मा व्यायाम, राइट एफर्ट, अकुशल, बुरे विचारों को उत्पन्न होने से रोकना, उत्पन्न हो चुके अकुशल विचारों को दूर करना, कुशल अच्छे विचारों को उत्पन्न करना और उत्पन्न हो चुके कुशल विचारों को बनाए रखना और विकसित करना।
निरंतर सकारात्मक प्रयास। 7 सम्यक स्मृति, समासति, राइट माइंडफुलनेस, अपने शरीर, संवेदनाओं, मन और मानसिक वस्तुओं के प्रति पल पल जागरूक रहना, बिना आसक्ति या द्वेष के, वर्तमान क्षण में जीना। 8 सम्यक समाधि, समासमाधि, राइट कंसंट्रेशन, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने का अभ्यास, जिससे गहरी शांति, स्थिरता और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। ध्यान की उच्च अवस्थाएं। यह अष्टांगिक मार्ग ही बुद्ध द्वारा निर्मित वह व्यावहारिक, अनुभवजन्य और संतुलित पथ था जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, दुख से मुक्ति और ज्ञान की ओर ले जा सकता था। यह रास्ता शास्त्रों के पाठ या कर्मकांडों पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत प्रयास, नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और स्वयं की प्रज्ञा के विकास पर आधारित था। मैंने खुद बनाया के निहितार्थ। बुद्ध का यह कथन कई गहरे निहितार्थ रखता है। आत्मनिर्भरता का संदेश, अटा दीपो भव। यह कथन बुद्ध के प्रसिद्ध उपदेश अत दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, का पूरक है। मुक्ति के लिए किसी बाहरी शक्ति, देवता या गुरु पर पूरी तरह निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन चलना स्वयं पड़ता है। बुद्ध ने स्वयं को मार्गदर्शक कहा, मुक्तिदाता नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने रास्ता खोज लिया है और दिखा दिया है, लेकिन उस पर चलकर निर्वाण तक पहुंचना प्रत्येक व्यक्ति का अपना काम है। यह व्यक्ति की आंतरिक क्षमता और जिम्मेदारी पर जोर देता है। अनुभवजन्य सत्य पर जोर। बुद्ध का मार्ग श्रुति, सुने हुए ज्ञान या अनुमान पर आधारित नहीं था, बल्कि अनुभव, अनुभूति पर आधारित था। उन्होंने जो कुछ भी सिखाया, उसका पहले स्वयं अनुभव किया। उन्होंने अपने शिष्यों को भी उनकी बातों को आंख बंद करके मानने के बजाय स्वयं जांचने और अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया। यही पसिको, आओ और देखो। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसा है। परिकल्पना करो, प्रयोग करो और परिणाम देखो। रास्ता बनाना मतलब सिर्फ सिद्धांत करना नहीं, बल्कि उसे जीकर प्रमाणित करना था। नवीनता और मौलिकता। यह दर्शाता है कि सत्य की खोज में स्थापित ढांचों से बाहर निकलने का साहस होना चाहिए। अगर मौजूदा रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, तो नया रास्ता बनाने से डरना नहीं चाहिए। बुद्ध ने परंपराओं का सम्मान किया, लेकिन उनकी सीमाओं को भी पहचाना। उन्होंने वैदिक रीति रिवाजों या कठोर तपस्या को पूरी तरह खारिज नहीं किया, लेकिन उन्हें परम सत्य तक पहुंचने के लिए अपर्याप्त पाया और एक अधिक प्रभावी, संतुलित विकल्प प्रस्तुत किया। मानवीय क्षमता की घोषणा। यह कथन मनुष्य की असीम क्षमता को उजागर करता है। एक मनुष्य, सिद्धार्थ गौतम, बिना किसी दैवीय सहायता के केवल अपने प्रयास, ध्यान और प्रज्ञा से परम सत्य, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है और दूसरों के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह मानवता के लिए एक अत्यंत सशक्त और आशावादी संदेश है। मध्यम मार्ग की स्थापना। यह कथन विशेष रूप से मध्यम मार्ग के निर्माण को संदर्भित करता है। बुद्ध ने 2 अतियों, भोग और तप, के बीच संतुलन खोजा। यह संतुलन ही उनका अपना बनाया हुआ रास्ता था, जो पहले स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था। यह जीवन जीने का एक व्यावहारिक तरीका था, जो न तो पलायनवादी था और न ही अत्यधिक लिप्त। सार्वभौमिकता। बुद्ध ने जो मार्ग बनाया, वह किसी विशेष जाति, वर्ग या लिंग के लिए नहीं था। उन्होंने संघ में सभी वर्गों के लोगों, पुरुषों और महिलाओं को स्वीकार किया। उनका मार्ग सार्वभौमिक था, क्योंकि यह मानवीय दुख की सार्वभौमिक समस्या का समाधान प्रस्तुत करता था और मानव मन की सार्वभौमिक क्षमता पर आधारित था। यह बनाया गया रास्ता सभी के लिए खुला था। आज के संदर्भ में प्रासंगिकता। बुद्ध का यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना 2500 साल पहले था। आधुनिक जीवन में भी हम अक्सर खुद को ऐसे मोड़ पर पाते हैं, जहां स्थापित रास्ते, चाहे वे करियर के हों, रिश्तों के हों या व्यक्तिगत विकास के हों, हमें संतुष्टि या समाधान नहीं देते। व्यक्तिगत जीवन में जब हम जीवन की चुनौतियों, मानसिक तनाव या दिशाहीनता का सामना करते हैं, तो बुद्ध का यह संदेश हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। हम दूसरों की सलाह ले सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन अंततः हमें अपने लिए काम करने वाला रास्ता खुद बनाना पड़ सकता है। यह हमें अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय जिम्मेदारी लेने और रचनात्मक समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। व्यावसायिक और रचनात्मक क्षेत्र में नवाचार।
इनोवेशन और उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में यह कथन मूल मंत्र है। सफल उद्यमी और आविष्कारक अक्सर वही होते हैं जो देखते हैं कि मौजूदा समाधान अपर्याप्त है, रास्ता नहीं था, और फिर वे एक नया उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया खुद बनाते हैं। वे यथास्थिति को चुनौती देते हैं और नए मानक स्थापित करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में समाज सुधारक और क्रांतिकारी भी इसी भावना से प्रेरित होते हैं। जब वे देखते हैं कि मौजूदा सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्थाएं अन्यायपूर्ण या अप्रभावी है, तो वे बदलाव के लिए एक नया रास्ता बनाते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें विरोध, कठिनाइयों और अकेलेपन का सामना करना पड़े। आध्यात्मिक खोज में आज भी जो लोग गहरी आध्यात्मिक शांति या आत्मज्ञान की तलाश में हैं, वे पाते हैं कि संगठित धर्मों या परंपराओं के बने बनाए रास्ते हमेशा उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करते। बुद्ध का संदेश उन्हें अपनी अनूठी यात्रा शुरू करने, विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करने और अपने अनुभव के माध्यम से सत्य खोजने के लिए प्रेरित करता है। अपना रास्ता बनाना यहाँ व्यक्तिगत अभ्यास, आत्मचिंतन और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से अपनी समझ विकसित करना है। चुनौतियाँ और सावधानियाँ। अपना रास्ता खुद बनाने का विचार सशक्त है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियाँ और संभावित गलतफहमियां भी हैं। अहंकार का खतरा। मैंने खुद बनाया, इसमें अहंकार के पनपने का खतरा हो सकता है। बुद्ध का मैंने अहंकारपूर्ण नहीं था, बल्कि यह उनके व्यक्तिगत अनुभव और जिम्मेदारी की स्वीकृति थी। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय लेते हुए भी विनम्र रहें और समझें कि हम भी दूसरों के ज्ञान और समर्थन पर निर्भर करते हैं। पहिए को फिर से ईजाद करना, हर बार शून्य से शुरू करना आवश्यक नहीं है। बुद्ध ने भी अपने गुरुओं से सीखा, भले ही अंततः उन्हें वह मार्ग अपर्याप्त लगा हो। अपना रास्ता बनाने का मतलब यह नहीं है कि हम अतीत के ज्ञान या दूसरों के अनुभवों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें। हमें सीखना चाहिए, अनुकूलन करना चाहिए और फिर जहां आवश्यक हो नया निर्माण करना चाहिए। अलगाव का जोखिम। अकेले चलना मुश्किल हो सकता है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद संघ, समुदाय की स्थापना की, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि साथी साधकों का समर्थन यात्रा में महत्वपूर्ण है। अपना रास्ता बनाने का मतलब हमेशा अकेले चलना नहीं होता। इसका मतलब अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करना होता है, भले ही आप दूसरों के साथ यात्रा कर रहे हों। भ्रम की संभावना। बिना मार्गदर्शन के भटकने या गलत रास्ते पर जाने का खतरा रहता है। इसीलिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के रूप में एक स्पष्ट खाका प्रदान किया। अपना रास्ता बनाना अनियंत्रित या अनुशासनहीन होना नहीं है, बल्कि यह अपनी प्रज्ञा का उपयोग करके सही दिशा में सचेत प्रयास करना है। निष्कर्ष। प्रेरणा का अनंत स्रोत। रास्ता नहीं था, मैंने खुद बनाया। यह कथन गौतम बुद्ध के असाधारण जीवन और शिक्षाओं का सार है। यह केवल उनके व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन नहीं है, बल्कि यह मानव इतिहास में सबसे शक्तिशाली और मुक्तिदायक विचारों में से एक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम परिस्थितियों के निष्क्रिय शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। बुद्ध ने हमें दिखाया कि जब मौजूदा रास्ते हमारी गहरी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते, तो हमारे पास न केवल एक नया रास्ता खोजने की क्षमता है, बल्कि उसे बनाने की भी शक्ति है। यह निर्माण बाहरी दुनिया में हो सकता है, जैसे कोई नया आविष्कार या सामाजिक आंदोलन, या यह हमारे भीतर हो सकता है, दुख से मुक्ति और ज्ञान का आंतरिक मार्ग। उन्होंने जो मार्ग बनाया, आर्य अष्टांगिक मार्ग, वह उनकी अपनी खोज का परिणाम था, जो संतुलन, नैतिकता, मानसिक अनुशासन और प्रज्ञा पर आधारित था। यह मार्ग आज भी लाखों लोगों को शांति, समझ और सार्थक जीवन की दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है। अंततः बुद्ध का यह संदेश हमें साहस, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी के साथ जीने का आह्वान करता है। यह हमें अपनी आंतरिक प्रज्ञा पर भरोसा करने, यथास्थिति पर सवाल उठाने और यदि आवश्यक हो तो अज्ञात में कदम रखने और अपना अनूठा मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह बुद्ध ने अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया, उसी तरह हम भी अपने जीवन में अपनी चुनौतियों के बीच अपना रास्ता बना सकते हैं, अपनी क्षमता को साकार कर सकते हैं और शायद दूसरों के लिए भी प्रकाश स्तंभ बन सकते हैं। यह एक कालातीत सत्य है जो हमें निरंतर प्रयास और आत्म खोज के लिए प्रेरित करता रहेगा। नमस्ते।
आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने जा रहे हैं जो शायद सुनने में विरोधाभासी लगे, लेकिन जिसमें जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों और प्रेरणा की असीम शक्ति छिपी है। यह विचार है, जो जला था वही अब रोशनी बन गया। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह एक यात्रा है, एक रूपांतरण की कहानी है जो हम में से हर एक के जीवन में किसी न किसी रूप में घटित होती है या हो सकती है। यह उस राख से उठने की कहानी है जिसे दुनिया अंत समझ लेती है, लेकिन जो वास्तव में एक नई प्रखर शुरुआत का प्रतीक बन सकती है। सोचिए उस पल के बारे में जब आप या कोई जिसे आप जानते हैं किसी चीज में जल रहा था। यह जलना कई तरह का हो सकता है। यह असफलता की आग हो सकती है जिसमें आपके सपने, आपकी योजनाएं, आपकी मेहनत खाक होती दिखी। यह दिल टूटने की जलन हो सकती है जब भरोसे और प्यार की नींव हिल गई और भीतर सब कुछ सुलगता हुआ महसूस हुआ। यह आलोचना और तिरस्कार की चुभन हो सकती है जिसने आपके आत्मविश्वास को जलाकर राख कर दिया। यह किसी बीमारी या नुकसान का दर्द हो सकता है जिसने आपके जीवन की सहजता और खुशी को छीन लिया। यह अथक परिश्रम की भट्टी हो सकती है जिसमें आपने खुद को झोंक दिया, अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना सब कुछ लगा दिया और बदले में शायद थकान, निराशा और खालीपन ही हाथ लगा। यह समाज के दबाव, अपेक्षाओं या अन्याय की धीमी आंच हो सकती है जो भीतर ही भीतर आपको खोखला करती रही। यह जलना एक अनुभव है जिसे हम सब टालना चाहते हैं। यह पीड़ादायक है, यह हमें तोड़ता है, यह हमें अंधेरे में धकेलता है। जब हम जल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। हमारी पहचान, हमारी शक्ति, हमारी आशा, सब कुछ उस आग की लपटों में भस्म होता हुआ प्रतीत होता है। चारों ओर धुआं होता है, घुटन होती है और दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ रात के ढेर में बदल जाएंगे जिसका कोई मोल नहीं, कोई भविष्य नहीं। समाज भी अक्सर जले हुए को, हारे हुए को, टूटे हुए को दया या उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। उसे एक अंत मान लिया जाता है, एक दुखद अध्याय। लेकिन यहीं पर यह विचार एक क्रांतिकारी मोड़ लेता है। जो जला था वही अब रोशनी बन गया। ध्यान दीजिए इस वही पर। यह कोई और नहीं है, यह वही इंसान है, वही परिस्थिति है, वही अनुभव है जो कभी जल रहा था। कुछ बदला नहीं, कोई चमत्कारिक प्रतिस्थापन नहीं हुआ, बल्कि उसी जलने की प्रक्रिया ने, उसी पीड़ा ने, उसी संघर्ष ने एक ऐसे रूपांतरण को जन्म दिया जिसकी कल्पना भी उस जलते हुए क्षण में असंभव लगती थी। कैसे? यह कैसे संभव है कि जो विनाशकारी लग रहा था वही सृजनात्मक बन जाए, जो अंधकारमय था वही प्रकाश का स्रोत बन जाए? इसका रहस्य उस जलने की प्रक्रिया के भीतर ही छिपा है। जब सोना आग में तपाया जाता है तो वह जलता नहीं, वह शुद्ध होता है। मैल जल जाता है, खोट दूर हो जाती है और जो बचता है वह है कुंदन, जिसकी चमक और कीमत कहीं ज्यादा होती है। जब लोहे को भट्टी में तपाकर पीटा जाता है तो वह नष्ट नहीं होता, वह एक मजबूत औजार या हथियार का रूप लेता है जो पहले से कहीं अधिक उपयोगी और शक्तिशाली होता है। जब कोयले का टुकड़ा अत्यधिक दबाव और ताप सहता है तो वही हीरा बन जाता है जिसकी कठोरता और चमक बेमिसाल होती है। जब एक बीज धरती के अंधकार में खुद को गलाता है, टूटता है, तभी उसमें से अंकुर फूटता है और एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है जो फल देता है, छाया देता है, जीवन देता है। ठीक इसी तरह जीवन की अग्नि, हमारे संघर्ष और हमारी पीड़ाएं, अगर हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें और उनसे सीखने की हिम्मत रखें तो वे हमें नष्ट करने के बजाय हमें रूपांतरित कर सकती है। वे हमारे भीतर छिपी उस शक्ति, उस क्षमता, उस लचीलेपन को उजागर कर सकती है जिससे हम शायद खुद भी अनजान थे। जो असफलता की आग में जला वही अब सफलता का मार्गदर्शक बन सकता है, क्योंकि उसने सीखा है कि क्या काम नहीं करता। उसने ठोकरें खाई है, गलतियां की है और उन अनुभवों से जो ज्ञान प्राप्त किया है वह किसी किताब में नहीं मिलता। उसकी सलाह में, उसके मार्गदर्शन में अब एक गहराई है, एक प्रामाणिकता है। वह जानता है कि गिरने का दर्द क्या होता है और इसीलिए वह दूसरों को उठने में मदद करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति बन जाता है।
उसकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। यह दिखाती है कि हार अंत नहीं है, बल्कि सीखने और फिर से उठ खड़े होने का एक अवसर है। वह असफलता की राख नहीं, बल्कि अनुभव की रोशनी बन गया है। जो दिल टूटने की जलन में सुलग रहा था, वही अब गहरी सहानुभूति और समझ का प्रतीक बन सकता है। उसने प्रेम की नाजुकता और मानवीय संबंधों की जटिलता को करीब से महसूस किया है। उसने अकेलेपन और दर्द को सहा है। इस अनुभव से गुजरकर उसका हृदय कठोर होने के बजाय और अधिक संवेदनशील बन सकता है। वह दूसरों के दर्द को बेहतर समझ सकता है, उनके आंसू पोंछ सकता है, उन्हें सांत्वना दे सकता है। वह सतही रिश्तों से परे जाकर गहरे, सार्थक कनेक्शन बना सकता है। उसका टूटा हुआ दिल अब हजारों टूटे दिलों के लिए मरहम की रोशनी बन गया है। जिसने आलोचना और तिरस्कार की चुभन सही, वही अब अटूट आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का पुंज बन सकता है। शुरुआत में शायद वह बिखरा हो, संदेहों से घिरा हो, लेकिन अगर वह उन आवाजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, अगर वह अपनी कीमत बाहरी अनुमोदन पर निर्भर करना बंद कर देता है, तो वह भीतर से मजबूत बनता है। वह सीखता है कि सबसे महत्वपूर्ण आवाज वह है जो उसके अंदर से आती है। वह अपनी सच्चाई पर खड़ा होना सीखता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसका जला हुआ स्वाभिमान अब आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान की अडिग रोशनी बन गया है। जिसने बीमारी या नुकसान का दर्द सहा, वही अब जीवन की क्षणभंगुरता और हर पल कीमती होने की समझ की रोशनी फैला सकता है। उसने स्वास्थ्य की कीमत जानी है, रिश्तों का महत्व समझा है, समय की नाजुकता को महसूस किया है। वह अब छोटी छोटी खुशियों में आनंद ढूंढ सकता है, कृतज्ञता का भाव रख सकता है और दूसरों को भी जीवन को भरपूर जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। उसका भोगा हुआ दुख अब जागरूकता और वर्तमान में जीने की रोशनी बन गया है। जिसने अथक परिश्रम की भट्टी में खुद को तपाया, भले ही तात्कालिक परिणाम निराशाजनक रहे हों, वही अब दृढ़ संकल्प, अनुशासन और धैर्य की मिसाल बन सकता है। उसने सीखा है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसने प्रक्रिया का सम्मान करना सीखा है। उसने हार न मानने का जज्बा विकसित किया है। उसकी मेहनत भले ही उस समय व्यर्थ लगी हो, उसने उसके चरित्र को गढ़ा है, उसकी क्षमताओं को निखारा है। वह अब उस अटूट लगन की रोशनी बन गया है जो दूसरों को भी अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करती है। और जो समाज के दबाव या अन्याय की धीमी आंच में जल रहा था, वही अब बदलाव का, न्याय का और समानता का मशाल वाहक बन सकता है। उसने असमानता और पीड़ा को महसूस किया है और यही अनुभव उसे दूसरों के लिए खड़े होने की ताकत देता है। वह उन आवाजों को बुलंद कर सकता है जो अनसुनी रह जाती है। वह जागरूकता फैला सकता है, लड़ सकता है और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए संघर्ष कर सकता है। उसका व्यक्तिगत संघर्ष अब सामूहिक चेतना की रोशनी बन गया है। यह रूपांतरण स्वतः नहीं होता। जलने के बाद राख बनकर रह जाना भी एक संभावना है। रोशनी बनने के लिए चेतना, साहस और चुनाव की आवश्यकता होती है। यह चुनाव है कि हम अपनी पीड़ा को कैसे देखते हैं। क्या हम उसे एक अंत मानते हैं या एक मोड़? क्या हम उसे अपनी पहचान बनने देते हैं या उसे अपनी शक्ति का स्रोत बनाते हैं? जब आप जल रहे हो तो याद रखें कि यह आग आपको भस्म करने के साथ साथ आपको शुद्ध करने, आपको गहने की क्षमता भी रखती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस ताप का उपयोग कैसे करते हैं। पहला कदम है स्वीकृति। इस बात को स्वीकार करना कि हाँ, मैं जल रहा हूँ। दर्द है, कठिनाई है। इससे भागना या इसे नकारना केवल प्रक्रिया को लंबा और अधिक पीड़ादायक बनाता है। अपनी भावनाओं को महसूस करें, उन्हें व्यक्त करें। रोना है तो रोएं, चीखना है तो चीखें, लेकिन वहीं अटके न रहें। दूसरा कदम है सीखना। हर जलन, हर आग अपने साथ एक सबक लेकर आती है। पूछे खुद से, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ? यह मुझे मेरे बारे में, जीवन के बारे में, दुनिया के बारे में क्या सिखा रहा है? क्या यह मुझे अधिक धैर्यवान बना रहा है? क्या यह मुझे अधिक सहिष्णु बना रहा है? क्या यह मुझे दिखा रहा है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है? अपनी पीड़ा को एक शिक्षक बनने दे। तीसरा कदम है अर्थ खोजना। विक्टर फ्रैंकल,
जिन्होंने कंसंट्रेशन कैंप की भयावहता को झेला था, ने कहा था कि जीवन का अर्थ दुख में नहीं, बल्कि दुख के प्रति हमारे रवैये में पाया जाता है। हम अपने अनुभवों को, चाहे वे कितने भी नकारात्मक क्यों न हो, एक अर्थ दे सकते हैं। क्या आपकी पीड़ा आपको दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित कर सकती है? क्या आपका संघर्ष आपको कुछ ऐसा बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है जो भविष्य में दूसरों के काम आए? जब हम अपनी पीड़ा को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ देते हैं, तो वह बोझ कम और ईंधन अधिक लगने लगती है। चौथा कदम है पुनर्निर्माण। राख से उठने का मतलब है खुद को फिर से बनाना। शायद आप पहले जैसे न रहें, और यह ठीक है। आप शायद अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान, अधिक करुणामय होंगे। अपने टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करें और उन्हें एक नए, अधिक रिसिलिएंट पैटर्न में जोड़ें। आपकी दरारें आपकी कमजोरियों के निशान नहीं, बल्कि इस बात का सबूत बन सकती है कि आप टूटे और फिर जुड़े और अब पहले से ज्यादा खूबसूरत है। किंटसुगी की जापानी कला की तरह, जहां टूटी हुई मिट्टी के बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है, जिससे वे पहले से भी अधिक मूल्यवान और अद्वितीय बन जाते हैं। आपके निशान आपकी कहानी कहते हैं, आपके अस्तित्व की गवाही देते हैं। और पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी रोशनी साझा करना। जब आप उस जलन से गुजरकर रोशनी बन जाते हैं, तो उसे अपने तक सीमित न रखें। आपका अनुभव, आपकी कहानी, आपकी ताकत दूसरों के लिए आशा का स्रोत बन सकती है, जो अभी भी अंधेरे में है, जो अभी भी जल रहे हैं। आपकी रोशनी उन्हें रास्ता दिखा सकती है, उन्हें यह विश्वास दिला सकती है कि वे भी इस आग से गुजरकर रूपांतरित हो सकते हैं। एक जलता हुआ दीपक ही हजारों और दीपकों को जला सकता है। आपकी व्यक्तिगत विजय तब और सार्थक हो जाती है जब वह दूसरों के जीवन को भी आलोकित करती है। याद रखें, इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां महानतम उपलब्धियां, महानतम कलाकृतियां, महानतम विचार भीषण पीड़ा और संघर्ष की कोख से जन्मे हैं। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन वे कड़वाहट से नहीं, बल्कि क्षमा और सुलह की रोशनी बनकर बाहर आए। स्टीफन हॉकिंग शारीरिक अक्षमता की आग में जले, लेकिन उनका मन ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने वाली प्रखर रोशनी बन गया। J.K. राउलिंग गरीबी और अवसाद से जूझ रही थी, लेकिन उनकी कल्पना ने एक जादुई दुनिया रची जिसने लाखों लोगों को रोशनी दी। आपके जीवन में भी ऐसे क्षण आए होंगे या आ सकते हैं जब आप जल रहे हों। उस क्षण में निराशा के अंधेरे में डूब जाना आसान है, लेकिन रुकिए और इस विचार को याद कीजिए, जो जला था वही अब रोशनी बन गया। आपके भीतर भी वह क्षमता है। आपकी पीड़ा, आपका संघर्ष, आपकी चुनौतियां, ये अंत नहीं है, ये कच्चा माल है, ये ईंधन है जिनसे आप अपनी अनूठी रोशनी का निर्माण कर सकते हैं। यह आग आपको परिभाषित नहीं करती जब तक आप उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। यह आग आपको नष्ट नहीं कर सकती जब तक आप आशा का दामन नहीं छोड़ते। यह आग वास्तव में आपको वह इंसान बना सकती है जो आप हमेशा से बनने के लिए थे, अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान, अधिक करुणामय और हाँ, अधिक प्रकाशमान। तो अगर आप अभी किसी आग से गुजर रहे हैं, तो हिम्मत मत हारिए। स्वीकार कीजिए, सीखिए, अर्थ खोजिए, पुनर्निर्माण कीजिए। विश्वास रखिए कि यह जलन आपको भस्म करने के लिए नहीं, बल्कि आपको तराशने के लिए है। यह आपको राख बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको रोशनी बनाने के लिए है। और अगर आप उस आग से गुजर चुके हैं, अगर आप वह है जो कभी जला था, तो अपनी रोशनी को पहचानिए, अपनी यात्रा को स्वीकार कीजिए। आपके निशान आपकी ताकत है, आपकी कहानी प्रेरणा है। आप इस बात का जीता जागता सबूत है कि अंधेरे के बाद सुबह होती है, कि राख से जीवन अंकुरित होता है, कि जो जला था वही अब रोशनी बन सकता है। अपनी उस रोशनी को गर्व से धारण कीजिए और उसे दुनिया के साथ साझा कीजिए, क्योंकि आपकी रोशनी न जाने कितने और बुझते दियों को फिर से जलाने की ताकत रखती है। याद रखिए, आप वह चिंगारी हैं जो आग में बची रहती है। आप वह सोना है जो तपकर निखरता है। आप वह हीरा है जो दबाव में बनता है। आप वह बीज है जो टूटकर वृक्ष बनता है। आप वह है जो जले थे
और अब आप ही रोशनी बनने के लिए तैयार हैं। उठिए और अपनी रोशनी से इस दुनिया को जगमगा दीजिए।